कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो तुम्हारी तो करूँगा ही, और जब मेरा मन फिर किसी को कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े को उतार दिए और केवल बड़े और ढीले वाले नेकर में मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उस दिन काली रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपनी खींच लिया। मेरे उनके सीने में जाके टकरा गए और मुझको उन्होंने अपने बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही जेठ जी मेरे रसीले होठों को अपने मुंह में भरकर चूसने लगे। वो लगातार मेरे होठों को काट काट कर मुझे कामोत्तेजित कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैं कामोत्तेजना से पागल होके अपने जेठ जी को कसकर अपने बाहों में भर लिया और उनके होठों को अपने मुंह में भरकर चूसने लगी। मेरा जीभ उनके मुंह में और उनकी जीभ मेरे मुंह में, यही काम बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के चुंबन में खोए रहे।